फूलों से और कलियों से संभलना सिखा दिया, खुशबू के दायरे से निकलना सिखा दिया। उन राह के कांटों का मैं एहसानमंद हूँ, जो चुभ के मेरे पाँव को चलना सिखा दिया, जो चुभ के मेरे पाँव को चलना सिखा दिया। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विशिष्ट व्लॉग्स। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहा हूं जो कि कविताओं की दुनिया में अपना एक अलग पहचान बनाए हैं, ना बल्कि अपना हमारे सरगुजा और छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किए हैं। तो आइए मैं आपको आज मिलवाता हूं श्री श्याम कश्यप बेचैन जी से। तो आपका मेरे चैनल विशिष्ट व्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। प्रश्न आपसे ये है कि आप एक आम इंसान से कवि कैसे बने? आप सबों का सर्वप्रथम अब मैं आप लोगों को ये बता दूं, कवि बना नहीं जाता है, कवि हो जाता है। और मुझको तो लगता है कि किशोरावस्था से आगे जब मंजिल की ओर बढ़ने लगता है, आदमी युवावस्था की ओर आने लगता है, तो मन में तरह तरह की भावनाएं उठती हैं। और वही भावनाएं जो हैं, वही कविता का जो है रॉ मटेरियल है। उसी को जो अभिव्यक्ति दे देता है वो कवि हो जाता है, और जो अभिव्यक्ति नहीं दे पाता है वो और किसी विधा पर हो सकता है उसका प्रयोग करता हो। पर कविता अनुभूति की चीज़ें हैं, और अनुभूति तब होती है जब आदमी को कोई चीज़ जो है अंदर से हंट करता है, तब जाकर के कविता होती है। जैसे अंदर मन की ज़मीन पर कहीं नर्म पड़ने पर एक जो भावों का ज्वालामुखी उठता है और जब लावा बिखेर देता है और उस लावे को सही अभिव्यक्ति दे दें, वही कविता है। तो आपने कवि बनने के बाद किस किस बड़े मंचों या प्लेटफॉर्म में अपना प्रस्तुति दिया है? सर्वप्रथम तो मित्रों के साथ कविता लिखता था, उन्हीं को सुनाता था। इसके पश्चात यहाँ एक अच्छी साहित्यिक संस्था रही है, सरगुजा हिंदी साहित्य परिषद। उसकी गोष्ठियों में अक्सर कविताएं हम सुनाते थे, हमारे मित्र लोग भी सुनाते थे। एक दूसरे की कविता सुन करके उस पर हम लोग टीका टिप्पणी करते थे। इसके पश्चात फिर कवि सम्मेलनों में भी जाने का अवसर मिला, और फिर पत्र पत्रिकाओं में भी रचना हमने भेजना शुरू किया। जैसे भारतीय स्तर की पत्रिकाएं जो हैं, सारिका जैसे हैं, हंस हैं, और तमाम पत्रिकाएं हैं, उनमें लगभग राष्ट्रीय पत्रिकाओं में लगभग सभी में हमारी रचना छपी है। ज़्यादातर गज़ल कहा हूँ, सोनेट भी लिखता हूँ मैं, कहानी भी मेरी हंस में छपी है। तो इस तरह से साहित्यिक यात्रा हमारी शुरू हुई। बाद में फिर जबलपुर कवि सम्मेलन में गया, भोपाल कवि सम्मेलन में जाना हुआ, उत्तर प्रदेश भी कवि सम्मेलन में मुझे जाना पड़ गया, पटना भी, और इधर जम्मू कश्मीर, जम्मू में भी कवि सम्मेलन में गया, और बंगाल रानीगंज में भी एक कवि सम्मेलन में मेरा जाना हुआ। उसके आगे एक वर्धमान शहर है, वहाँ भी कवि सम्मेलन। तो इस तरह क्या बताएं, बहुत कवि सम्मेलन में जाना हुआ है मेरा, और जाता रहा हूँ। अभी बॉम्बे में भी
सब टीवी वाह वाह क्या बात है, आपने तो कैसेट देखा है, तो उसमें भी गया। यहाँ भी जो मुशायरे होते हैं वहाँ भी जाता रहता हूँ। मुशायरा कवि सम्मेलन जहाँ बुलाया जाता है जाता रहता हूँ। पर फिलहाल 2 साल से जो लॉकडाउन लगा है तो घर में ही बैठे हैं। अभी कोई इधर उधर जाना नहीं हो रहा है, कोई गतिविधि नहीं है। बस लेखन चालू है फेसबुक वगैरह में, जो है अपनी रचना हम डालते हैं और जो रिस्पांस आए ठीक है। तो इसी तरह काव्य की रचना चलती ही रहती है, अभी बंद नहीं हुई है। हालांकि उम्र तो ठीक है कि उम्र का रास्ता ढलान पे है, हौसला फिर भी आसमान पे है। वाह। तो हौसला है, आगे भी लिखने की कोशिश चलती रहेगी। सुना है आप राजनीति की भी दुनिया से जुड़े हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, जुड़ा था। सब एक ज़माना था 1977 में मैं भारतीय जनता पार्टी, उस समय जनता पार्टी थी, तो उसके यूथ विंग जनता युवा मोर्चा का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट था। और यहाँ प्रभु नयन त्रिपाठी जो गृह मंत्री थे मध्य प्रदेश सरकार में, तो उनका भी मैं पीए था। इस तरह राजनीतिक यात्रा चली। पर ये बात है कि हम साहित्यकार हैं और साहित्यकार किसी सीमा में बंध के नहीं रह सकता। तो किसी विचारधारा को वहीं तक हम तरह देते हैं, वहीं तक महत्व देते हैं जहाँ तक कि आगे बढ़ने में बाधा ना हो। तो इस तरह से पार्टी की सेवा करके भी पार्टी से मुक्त रहने की कोशिश शुरू से रही है। अब शेर कहा हूँ कि अपने ख्याल व सोच का मैं खुद हुजूर हूँ, अपने ख्याल व सोच का मैं खुद हुजूर हूँ, रहकर भी सियासत में सियासत से दूर हूँ। तो इस तरह दूरी बनी हुई है। किसी पद वगैरह के लिए कभी फिर ज़्यादा कोशिश मेरे से नहीं हुई है और चाहता हूँ कि सब का बन के रहूँ, सर्वहित में बात हो। पार्टी में रहने से, एक सीमा में बन जाने से क्या है, फिर संकुचित होना पड़ता है और कवि को उदार होना चाहिए। तो इस तरह से ये समझिए कि मूलतः मैं एक कवि हूँ, शायर हूँ, एक लेखक हूँ और यही, या ये समझिए आध्यात्म मेरा क्षेत्र है, तो वहाँ हूँ मैं। ये एक आत्मा के रूप में एक आध्यात्मिक सोच है, वो अलग ही है। बात कर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं अंतिम में चाहूँगा कि आप मेरे व्यूअर्स को अपनी कुछ पसंदीदा शायरी में से कुछ एक आध सुनाएं। हाँ, 2 पंक्ति सुनाता हूँ। जी जी। कि जब मैं कड़ुआ था तो सबने नीम समझ मुँह फेर दिया, और अब जब मीठा हुआ तो मुझको गन्ने जैसा पेर दिया। वाह वाह वाह। इसके पश्चात गज़ल के चंद शेर पेशे खिदमत है। है ये कतरे में समंदर भी झांक कर देखो, है ये कतरे में समंदर भी झांक कर देखो, कभी तो लफ्ज के जंग में करना फतह मगर पहले, ज़मी को जंग में करना फतह मगर पहले, है इसमें दफन सिकंदर भी झांक कर देखो, कभी तो लफ्ज के अंदर भी झांक कर देखो। वाह वाह, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। ये मेरा पहला YouTube इंटरव्यू वीडियो था, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरे और भी इस टाइप के वीडियो आप तक आते रहें, और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचें। और चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना ना भूलें, और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा।
हम आपके बीच में एक ऐसे वरिष्ठ कवि को बुलाना चाहते हैं, एक ऐसे मेहमान कवि को बुलाना चाहते हैं जिसका अपना एक रस्टिक अंदाज है, जो गांव की भूमि में पला बड़ा और गांव की भूमि से, उर्वरा भूमि से अपनी गजलें निकाल के लाता है, अपने शेर कहता है। छत्तीसगढ़ में एक जगह अंबिकापुर, जहां के लखन है। लखन, तुमने बहुत अच्छा बजाया, जोरदार तालियां तुम्हारे लिए, बहुत खूबसूरत बजाया तुमने। और उस अंबिकापुर से एक ऐसे सहज गजलकार हमारे बीच में आते हैं जिन्हें हम आज के इस एपिसोड में विशेष मेहमान के तौर पे बुलाते हैं, जिनका नाम है श्याम कश्यप बेचन जी। जोरदार तालियों के साथ। सर्वप्रथम अपने पर ही एक शेर आप लोगों के बीच। इरशाद सुनाए बेचन जी। उम्र का रास्ता ढलान पे है। अच्छा। उम्र का रास्ता ढलान पे है, हौसला फिर भी आसमान पे है। हाय 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 हाय, क्या बात है, बहुत अच्छे। मायके से बिटिया माँ को फोन करती है, माँ जो कहती है उसको शेरों की शक्ल में तब्दील करके आपके आगे पेश कर रहा हूँ कि कम न होंगे जिंदगी भर काम री बिटिया। कम न होंगे जिंदगी भर काम री बिटिया, है नहीं तकदीर में आराम री बिटिया। वाह। शेर है कि मायके से आ गई जब से बहू रानी। अच्छा। मायके से आ गई जब से बहू रानी और ज्यादा बढ़ गए हैं काम री बिटिया। हाय 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 हाय, क्या बात है, वाह वाह। मतले का शेर है, स्वागत है भाई साहब। मालिक मुझे जहान का सरताज मत बना, मालिक मुझे जहान का सरताज मत बना, लेकिन किसी के सामने मोहताज मत बना। हाय 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 भाई, वाह वाह भाई, बहुत बढ़िया बेचन जी, बहुत अच्छा, क्या बात है, बहुत बढ़िया, वाह वाह वाह, क्या शेर है। एक अपने वसूल पर शेर कह रहा हूँ कि मेरे लिए वो शख्स बड़ा हो नहीं सकता, मेरे लिए वो शख्स बड़ा हो नहीं सकता, जो जुल्म के खिलाफ खड़ा हो नहीं सकता। भाई क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। गजल के कुछ शेर पेश कर इरशाद रहा सुनाए हूं बेचन जी, क्या बात है। कि सफर है, सफर में सबर रख के चल। सफर है, सफर में सबर रख के चल। कहाँ है तो इसकी खबर रख के चल। वाह वाह वाह, क्या बात है। कहीं तुझको बहका के भटका न दे, तू अपनी नजर पर नजर रख के चल। हाय हाय, क्या बात है भाई, बहुत अच्छे। अब चला ही है जो सच के रास्ते में तो वाह वाह, जवां मर्द जैसा जिगर रख के चल। हाय हाय, क्या बात है भाई, वाह वाह वाह, थैंक यू बेचन जी, थैंक यू सो मच, क्या बात है, बहुत बहुत बढ़िया पढ़ा।